इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कुतुब मीनार पर दिल्ली साकेत कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले हिंदू पक्ष के वकील अपनी दलील सामने रख रहे हैं। कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत के लिए याचिका दाखिल हिंदू पक्ष की तरफ से की गई थी। कोर्ट में सुनवाई से पहले आज ही एएसआई ने कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की है, हलफनामा दायर किया है, जिसमें यह साफ किया है कि कुतुब मीनार की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, ना ही उसमें नमाज हो सकती है और ना ही पूजा करने की इजाजत दी जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुतुब मीनार पर दिल्ली साकेत कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि कुतुब मीनार के अंदर पूजा करने की इजाजत दी जाए और लगातार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। वहीं एएसआई की टीम यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम कुतुब मीनार परिसर के अंदर पहुंची और जो हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि कुतुब मीनार के अंदर जो दो मस्जिद हैं उनमें से एक मस्जिद यानी कि कुतुल इस्लाम मस्जिद, वहां पर गणेश भगवान की आकृतियां हैं, वो चिन्ह बने हुए हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जिस पर एएसआई ने कहा कि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, ना ही इसमें कोई दो राय है कि ऐसे मूर्तियां और ऐसे चिन्ह, ऐसी कलाकृतियां यहां से मिली हैं, क्योंकि मंदिर को तोड़कर ही कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। लेकिन क्योंकि अब ये एक स्ट्रक्चर है और इसमें अब किसी बदलाव की गुंजाइश नहीं है और ये एक्ट के अंदर आता है, और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को भी अंदर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था एएसआई द्वारा। 13 तारीख से अंदर कोई जा नहीं रहा है, इजाजत नहीं दी जा रही है नमाज पढ़ने की, और ऐसे में मुस्लिम पक्ष का भी ये कहना है कि हमने पुलिस को एक पत्र लिखा है, वक्फ बोर्ड को इस बात की जानकारी दी है और शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल चाहते हैं। अगर कोई हल, कोई समाधान नहीं निकला, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, तो हम भी कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। वहीं एएसआई की तरफ से जो हलफनामा कोर्ट में दिया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि ना तो किसी को परिसर के अंदर जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत है और ना ही किसी को अंदर जाकर पूजा करने की इजाजत है। हालांकि हिंदू पक्ष की जो याचिका दिल्ली साकेत कोर्ट में दायर की गई है उसे भी रद्द करने की मांग एएसआई की तरफ से की गई है और अब इस मामले में अहम सुनवाई जारी है। सबसे पहले कोर्ट के सामने, जज के सामने हिंदू पक्ष अपनी बातें रख रहा है और हिंदू पक्ष के बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से बातें रखी जाएंगी। एएसआई अपना हलफनामा पहले ही दायर कर चुका है, उसके बाद जज का फैसला सामने आएगा। हालांकि कितना वक्त इसमें लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कुतुब मीनार मामले से जुड़ा हुआ। दिल्ली साकेत कोर्ट में जहां एक तरफ सुनवाई चल रही है, वहीं हिंदू पक्ष के वकील अपनी दलील पेश कर रहे हैं। 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, ये हरिशंकर जैन का कहना है। कुतुब मीनार पर दिल्ली साकेत कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और जैसे ही अंदर से कोई जानकारी हमें मिलती है, हम पल पल का अपडेट, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये मांग लगातार पुरजोर तरीके से की जा रही है कि उन्हें अंदर जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। हालांकि कुतुब मीनार के अंदर दो मस्जिद हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और हमारे संवाददाता भी बता रहे थे जब पहले मस्जिद के इमाम से उन्होंने बात की, लेकिन नमाज एक ही मंदिर में पढ़ी जाती है और अब उसी की मांग को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष भी अपनी आवाज़ मुखर कर रहा है, बुलंद कर रहा है। उनका ये कहना है कि हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए जो 13 तारीख से जिस पर रोक लगा दी गई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या रुख सामने आता है। जतिन लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और एक बार फिर से हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। जतिन, दोनों पक्षों की अपनी अपनी मांगे और एएसआई का अपना हलफनामा और अब इस पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। क्या जानकारी फिलहाल आपके पास सुनवाई से जुड़ी हुई? जी देखिए, सुनवाई इस मामले पे शुरू हो गई है और इस मामले में याचिकाकर्ता भी और वकील दोनों हरिशंकर जैन हैं। उन्होंने बताया कि 3 कनेक्टेड एप्लीकेशन है इसमें और उसी को लेकर वो बात रख रहे हैं और एएसआई को भी खुद कोट कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अपना सबमिशन दिया। उसमें बताया कि कैसे जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई उसका जिक्र एएसआई ने भी अपने हलफनामे में किया। उसी को कोट करते हुए जो वकील है हरिशंकर जैन, वो अपनी दलील रख रहे हैं और बता रहे हैं कि 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया गया है और जिस तरीके से याचिका लगाई गई है कि दोबारा से जो पूजा अर्चना है वो जो मूर्तियां वहां पर मिली हैं उन मूर्तियों की पूजा अर्चना करनी दी जाए, इसी को लेकर वो अपनी दलील अभी कोर्ट के साकेत कोर्ट के सामने रख रहे हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट आगे क्या रुख रहेगा, लेकिन जिस तरीके से एएसआई ने अपना हलफनामा दिया उस हलफनामे में बताया कि कैसे 1914 में पूरा कुतुब मीनार प्रोटेक्टेड हो गया था
और उस हलफनामे में इसका भी जिक्र किया कि मंदिरों को तोड़कर जो है वो मस्जिद यहाँ पर बनाई गई, जिसके अवशेष वहाँ पर है। जब खुदाई की गई तो वहां से भी कुछ मूर्तियां निकली है और उसी को आधार बनाकर जो वकील है हरिशंकर जैन, वो अपना जो पक्ष है वो अभी कोर्ट के सामने रख रहे हैं। हालांकि अच्छा जतिन, एक बात और बताइए, हिंदू जो पक्ष है वो अपनी बातें कोर्ट के सामने रख रहा है, एएसआई की तरफ से हलफनामा जारी कर दिया गया है, क्या इस सुनवाई में इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कोई जवाब रखा जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो पक्ष है वो बिल्कुल है, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने डेट दी थी जिसको आज के लिए मंगलवार के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। उस समय जो खुद याचिकाकर्ता भी है, वकील भी है, वो उस समय मौजूद नहीं थे, प्रेजेंस नहीं हो पाए थे, इसलिए डेट को आगे बढ़ा दिया गया। और उसी दौरान बोला भी गया था एएसआई से कि आप अपना जो स्टेटमेंट है वो जारी करें, और वही हलफनामा एएसआई ने आज दिया भी है। तो संभवतः जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से भी जो दलीलें है वो रखी जा सकती हैं, लेकिन अभी जो हरिशंकर जैन है वो लगातार अपनी दलील रख रहे हैं और तमाम उन बातों का जिक्र अपनी दलीलों में कर रहे हैं कि कैसे सबूत इस पूरे परिसर में मिले हैं, चाहे वो मूर्तियों का जिक्र हो, गणेश भगवान की मूर्ति का जिक्र हो, नरसिंह भगवान की मूर्तियों का जिक्र हो, विष्णु हनुमान जी की मूर्ति का जिक्र हो। तो तमाम ये चीजें वो सबूत के तौर पर रख रहे हैं और एएसआई को खासतौर पर वो कोट कर रहे हैं कि कैसे वो भी अपने हलफनामे में तमाम चीजें रख रहे हैं। आपको ऐसे बता रहा था कि इस पूरे परिसर में दो मस्जिद हैं और जो सबसे पुरानी मस्जिद है कुतुबुल इस्लाम, उस मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद है। और जो मौलाना है इस दूसरी मस्जिद के, वो भी इस बात को सामने रख रहे हैं कि मूर्तियां वहां पर मौजूद है और जब खुदाई हुई तो मूर्तियां वहां से निकली थी। हालांकि वो इस बात को डिनाई कर देते हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई हुई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबूत वहां पर साफ तौर पर दिख रहे हैं। बिल्कुल जतिन, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट में चल रही है। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें इस पूरे मामले का अपडेट दे दें। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी हरिशंकर जैन द्वारा, जो याचिकाकर्ता भी हैं और इस मामले के वकील भी हैं, कि यहाँ पर जो मस्जिदें हैं कुतुब मीनार के अंदर, दो मस्जिदें खासकर कुव्वतुल इस्लाम, वहां पर भगवान की मूर्तियां मिली हैं, उनके अवशेष मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ गणेश, शिव, हनुमान की मूर्तियां दोबारा स्थापित हो, यह भी हरिशंकर जैन का कहना है। ये मूर्तियां 27 मंदिरों जो तोड़े गए थे उनका हिस्सा हैं, ये उन्होंने अपनी दलील में कोर्ट के सामने रखा है। और किन किन भगवान की मूर्ति हैं वो बता रहे हैं, गणेश, शिव, हनुमान भगवान की ये मूर्तियां हैं। और जब 27 मंदिरों को तोड़ा गया था तो ये उन्हीं मंदिरों का हिस्सा थी और ऐसे में इन्हें पुनर्स्थापित किया जाए, ये मांग जैन द्वारा, हरिशंकर जैन द्वारा की जा रही है, जो इस मामले के याचिकाकर्ता और वकील दोनों हैं। जतिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, अपनी बातें कोर्ट के सामने रखते हुए हरिशंकर जैन की ये मांग है कि जो 27 मंदिरों को तोड़ा गया था, उनमें अलग अलग भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया था, उन्हें वापस पुनर्स्थापित कराया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि हरिशंकर जैन इस पूरे मामले में वकील भी है और याचिकाकर्ता भी हैं। तीन जो कनेक्टिंग एप्लीकेशंस थी उसको मर्ज करके जो सुनवाई है वो आगे की जा रही है। हरिशंकर जैन अपनी दलीलों में साफ तौर पर बोल रहे हैं कि सबूत है कुतुब मीनार परिसर में तमाम वो मूर्तियां मौजूद हैं, चाहे वो भगवान हनुमान की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, तमाम उन मूर्तियों का जिक्र वहाँ पर किया गया कि सबूत है तो वहाँ पर पूजा क्यों नहीं की जा सकती। हालांकि कोर्ट एएसआई ने साफ तरीके से बताया कि 1958 का जो एक्ट है उसके जरिए किसी भी तरीके की पूजा या यूं कहे कि नमाज करने की इजाजत किसी भी मॉन्यूमेंट में नहीं दी जा सकती, क्योंकि कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं तो वो नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर नमाज नहीं हो सकती, यहाँ पर पूजा नहीं हो सकती और जैसे कि जैसे स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसको इसी तरीके से ही रखा जाएगा। एएसआई का काम इस पूरी चीजों को मॉनिटर करना और मेंटेन करने का काम है। साथ ही एएसआई ने अपने हलफनामे में ये भी बोला कि 1914 में जैसी स्थिति थी उसी तर्ज पर जब इसको पूरा टेक ओवर एएसआई ने किया था उसी तर्ज पर ही रखा गया, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। अगर उस दौरान यहाँ पर मस्जिद है जिसका जिक्र इस पूरे विवाद में हो रहा है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उसको वैसे ही रखा गया है। आपको बताऊं कि दो मस्जिदें हैं जिस मस्जिद को लेकर विवाद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वहां पर नमाज अदा नहीं की जा सकती, लेकिन जो लोग दूसरी मस्जिद में नमाज करने जाते हैं वो उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। उन्हीं रास्तों पर तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिनको हम दिखा भी रहे हैं। लगातार हिंदू पक्ष अपनी बातें कोर्ट के समक्ष रख रहा है और एक और मांग जो हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है, मैं उसके बारे में आपसे विस्तार से समझना चाहूंगी। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से कहा गया है कि केंद्र ट्रस्ट बनाकर मंदिरों का मैनेजमेंट सौंपे, इसके बारे में विस्तार से बताइए।
जी देखिए, जो इस पूरे मामले में वकील और याचिकाकर्ता खुद है हरिशंकर जैन, उन्होंने कोर्ट से ये गुहार की है कि वो केंद्र सरकार को आदेश दे ताकि एक मैनेजमेंट बनाया जाए। उस मैनेजमेंट का काम ये हो कि जो मूर्तियां यहाँ पर खंडित हो गई है और जो दूसरी मूर्तियां पड़ी हैं उसको किस तरीके से पुनर्स्थापित किया जा सके, साथ ही उनकी देखरेख किस तरीके से की जाए। और ये अपना पक्ष उन्होंने रखा है। हालांकि दोबारा से बात वहीं पर आकर टिक जाती है कि जो एक्ट है एएसआई का 1958 एक्ट, उसमें ये साफ तौर पर बोला गया है कि पहले जिस तरीके से स्थितियां हैं उसको उसी तरीके से रखा जाएगा, उसमें किसी तरीके से बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से ऐसा बिल्कुल कहा गया है कोर्ट के सामने कि वो केंद्र सरकार को आदेश दे और ताकि एक कमेटी और एक मैनेजमेंट बनाया जाए, उस मैनेजमेंट में लोग हों जो इस बात को मॉनिटर करें ताकि किसी की भावनाओं को आहत ना किया जा सके। क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो लगातार अपनी याचिका में ये भी बोल रहा है कि जिस तरीके से खंडित मूर्तियों को यहाँ पर रखा गया, लोग उसके आगे से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू भावनाएं इससे आहत होती है, देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उसी को लेकर ये याचिका डाली गई है। उसी को लेकर अच्छा जतिन, मुस्लिम पक्ष की एएसआई का हलफनामा भी क्लियर है। मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करें तो वो अपनी दलीलों में क्या कुछ कह सकता है कोर्ट के समक्ष? क्या आपके पास इसकी कोई जानकारी, क्योंकि लगातार आप मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी बात कर रहे हैं? आज बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात का विरोध कर रहा है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद कभी नहीं बनाई जा सकती हो। जैसा कि सुबह भी हम जो दूसरी मस्जिद है इसी कॉम्प्लेक्स में उनके इमाम से बात कर रहे थे, तो उनका भी ये कहना है कि मूर्तियां जरूर है, क्योंकि जिस समय मुसलमान यहाँ पर पहुंचे उनको इबादत करने के लिए मस्जिद की जरूरत थी, तो मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया गया और जो अवशेष, जो पिलर्स बनाए गए वो खरीदे गए। अब वो पिलर्स क्या थे, क्योंकि वो ये बात भी बोल रहे हैं कि उन पिलर्स पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो कि खंडित हो चुकी हैं। कुछ चिन्ह हैं, चाहे वो त्रिशूल का चिन्ह हो, ओम का चिन्ह हो, या एक तरीके से कहें स्वास्तिक बना हुआ, ऐसे कई चिन्ह आपको अंदर कुतुब मीनार के जो पिलर्स हैं वहां पर साफ तौर पर नजर आएंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष अभी जो ये बात कर रहा है कि विवाद जिस मस्जिद को लेकर है, आप उस बात को एएसआई से बात करें, क्योंकि वहां पर हम किसी भी तरीके से नमाज को अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जब उनसे इस मुद्दे के बारे में पूछा जाता है तो तरह तरह की बातें, चाहे वो ज्ञानवापी से जुड़ी हो या बाबरी मस्जिद से जुड़ी हो, उनको लेकर वो अपने अलग तर्क देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष साफ तौर पर यह कहना है कि जैसी स्थिति पहले थी उसको उसी स्थिति पे ही रखा जाए, क्योंकि 91 का जो कानून है 47 से पहले जहां मंदिर था उसको मंदिर ही रहने दिया जाए और जहां मस्जिद थी उसको मस्जिद ही रहने दिया जाए, उसमें किसी तरीके का खिलवाड़ हो, इसी तरीके की दलीलें जो है वो दी जा सकती है। लेकिन अभी नया विवाद जो दूसरी मस्जिद को लेकर शुरू हुआ, हालांकि एएसआई ने साफ कहा कि ये नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर किसी भी तरीके की पूजा अर्चना या नमाज की परमिशन हम लोग नहीं देंगे। हालांकि वो इमाम साहब ये बिल्कुल कह रहे हैं कि 13 तारीख से पहले वो सन 76 से यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन एएसआई का कहना है कि जबरदस्ती लोग यहाँ पर नमाज अदा करें, कितने लोगों को समझाया जाए, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कुतुब मीनार परिसर में घूमने आते हैं, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर घूमने आते हैं, कितने लोगों को रोका जाए। हालांकि अभी जो चर्चा कोर्ट के अंदर हो रही है वो चर्चा इसी बात को लेकर कि 1958 का जो एक्ट है उसमें क्या इस बात की इजाजत है कि इस स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है या इस स्ट्रक्चर के अंदर पूजा अर्चना की जा सकती है, क्योंकि वो एक्ट इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। वो एक्ट साफ तौर पर कहता है कि ये मॉन्यूमेंट है, इसको उसी तरीके से रखा जाए, नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, एक बात और बताइए, साकेत कोर्ट में जो 3 याचिकाएं दायर की गई हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, उन तीनों याचिकाओं को क्लब करके सुनवाई हो रही है, लेकिन उन तीनों याचिकाओं में क्या क्या बातें कही गई हैं? क्या पूजा की इजाजत अंदर मांगी गई है? क्या मूर्तियों को रिस्टोर करने की इजाजत मांगी गई है? क्या अंदर मंदिर के निर्माण की भी इजाजत मांगी गई है? विस्तार से बताइए। जी देखिए, जो 3 याचिकाएं हैं उसमें सबसे पहली याचिका यही है कि जिस तरीके से मूर्तियां अंदर मिली हैं उनको पुनर्स्थापित किया जा सके। दूसरी याचिका में ये कहा गया है कि उनकी पूजा अर्चना जो है वो की जा सके। और तीसरी याचिका जो तीनों को क्लब करके जिसमें सुनवाई चल रही है उसमें ये कि जो मस्जिद है उसको हटाया जाए और यहाँ पर मंदिर बनाया जाए, क्योंकि उसके पीछे का बैकग्राउंड यही बनाया गया है कि किस तरीके से मंदिरों को तोड़कर जो है वो मस्जिद बनाई गई है और मूर्तियों का अपमान किया जा रहा है। इन्हीं तीनों को लेकर जो है सुनवाई की जा रही है। अभी सुनवाई के दौरान अयोध्या वर्डिक्ट का भी जो जिक्र है वो किया गया है कि कैसे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब मुस्लिम पक्ष से बात करते हैं तो वो मुद्दे को चाहे वो ज्ञानव्यापी हो या बाबरी मस्जिद हो उनसे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एएसआई की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि 1914 में जब उन्होंने इस पूरे कैंपस को टेक ओवर किया था उसके बाद से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ इस परिसर में नहीं की गई है। जो जैसा है उसको वैसा ही रखा गया है। सिर्फ एएसआई का काम इसको मॉनिटर करना और इसकी मेंटेनेंस का काम करना ही है। लेकिन
लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, जो मूर्तियां वहां पर हैं जो कि खंडित मूर्तियां हैं, तरह तरह के सबूतों की बात कर रहे हैं। विष्णु स्तंभ का जिक्र किया जा रहा है, जो आयरन पिलर है उसके ऊपर जो कलाकृति बनी हुई है वो हिंदू देवी देवताओं को दर्शाती है। चलिए जतिन बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोर्टरूम के अंदर से, वो अपने दर्शकों को बता दें। कुतुब मीनार में लोहे का पिलर 1600 साल पुराना है, ये वकील जैन का कहना है। लोहे के पिलर पर संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, ये भी दावा हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से किया जा रहा है। और लगातार इस पूरे मामले में अपना पक्ष हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन रख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।